हेलो एवरीवन, मैं हूं श्यामा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो गाइज, आज के हैक में से अगर कोई भी एक हैक आपको अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों को। और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हैक आपको अच्छा लगा। तो क्या होता है कि चावल हम स्टोर करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में आप स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, ये अक्सर हो जाता है। एक छोटी सी टिप बता रही हूँ, आपके ज़रूर काम आएगी। तो ये है बोरिक एसिड। ये 10 ग्राम का डब्बा है, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का इजीली अवेलेबल है और ये हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। तो गाइस, बात करते हैं कि बोरिक एसिड जो है कितना सेफ़ है कि हम उसको चावल में रख सकें, फिर हम उसको बना के खा सकें। तो बता दूं कि बोरिक एसिड सारी मेडिकल स्टोर पे मिलता है और ये यूज़ किस लिए होता है। कभी कभी हमारे आँखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, आँख लाल हो गई, एलर्जी किसी तरह की आँखों में हो गई, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप बोरिक एसिड को पानी में डाल करके गर्म पानी में आँखों की सिकाई कर सकते हैं कपड़े से। तो आप समझ सकते हो कि आँखों की सिकाई जब करेंगे तो वो पानी मुंह में भी जाएगा, नाक में भी आएगा। तो ये इतना मतलब सेफ़ है कि जब आँख मुंह में सेफ़ है तो ये खाने में भी सेफ़ होगा। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो फार्म होती है ना, जो चावल स्टोर करती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो बोरिक एसिड को यूज़ करती हैं और अपने चावल को लंबे टाइम तक रखने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए। तो इस बोरिक एसिड को 10 ग्राम का ये प्राइस बताऊं तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे ये 12 रुपये का है, जो मेरे डिब्बे पे लिखा हुआ है। तो बहुत होगा तो 12-15 रुपये का होगा, तो आप उसको ले सकते हैं। आप कितना यूज़ कर सकते हैं, तो 10 ग्राम को आप 20 से 25 किलो चावल को स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। पैकेट खोल दीजिए और पूरे चावल में इस पाउडर को मिला दीजिए। चावल की कोटिंग हो जाएगी पाउडर से और कीड़े जो हैं उस पाउडर की वजह से टच नहीं करेंगे और कीड़े दूर रहेंगे। तो आप लंबे टाइम तक चावल को स्टोर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जिस भी कंटेनर में आप चावल रख रहे हैं पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसको धूप में सुखा लीजिएगा, उसके बाद से आप चावल को स्टोर करिएगा। पूरी में मेक श्योर कि पूरी में कोटिंग आप कर दीजिएगा और चावल को स्टोर कर लीजिएगा। लहसुन छीलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है। तो अब लहसुन छीलने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। साइड में जो पार्ट होता है ना, ये देखिए पीछे वाला पार्ट, वहाँ पे ऐसे पकड़ लीजिए, हल्का सा बीच में चाकू से कट लगा दीजिए। ये देखिए, पूरा कट नहीं लगाना है, बस हल्का सा चाकू फंसा के ऐसे कट लगा दीजिए। अब जो इसकी स्किन है उसको ऐसे पकड़ लीजिए। ये देखिए, पूरा ये एक साथ पूरी स्किन को ये रिमूव कर देगा और एक साथ ये देखिए पूरी छिलका जो है इसका लहसुन का वो बाहर आ गया है। एक और बताती हूँ, तो ये ऐसे पीछे वाला पार्ट है, वहाँ पे ऐसे चाकू रखिए, चाकू को हल्का सा आधा लहसुन के तक अंदर कीजिए। ये कट लग गया है इसमें। अब जहाँ से कट है वहाँ से पकड़िए और पूरी स्किन को इसको ऐसे देखिए इस तरह से रिमूव कर लीजिए। ये और फास्ट हो सकता है, मैं स्लो कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। बस ऐसे निकाल दीजिए। जितना भी लहसुन छीलना है ना, ये तरीका बहुत इजी है, आप इससे छील सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाज़ार से हम इस तरह के बर्तन लाते हैं, तो उनमें जो एक प्रॉब्लम मेन होती है वो होती है स्टिकर की। ये स्टिकर इतना स्टिकी होता है, इतना हार्ड होता है कि इसको इजी क्लीन ऐसे निकाल करके नाखून से नहीं अलग किया जा सकता है। तो एक छोटी सी टिप दे रही हूँ कि आप इसको स्टिकर को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी को गर्म किया है, तो पानी को अच्छी खासी मतलब बहुत अच्छा सा गर्म कर लीजिएगा और खौलते हुए पानी को उस बर्तन में डाल के 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। तब तक छोड़िए जब तक इसका पानी जो है ठंडा ना हो जाए। 10-15 मिनट ऐसे छोड़ दीजिएगा। जब पानी चेक कर लीजिए कि पानी ठंडा हो गया है तो पानी को अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद देखिए, मैं इतना ये फूल जाता है ना गर्म पानी से लेवल, कि इजीली जो है नेल से ही आप इसको फिंगर की हेल्प से निकाल लेंगे। तो इसमें डबल लेयर होती है, एक तो ऊपर वाली कागज़ वाली लेयर होती है जो उसका लेबल होता है, और नीचे एक ग्लू की लेबल होती है। तो ग्लू को अलग करने के लिए चाकू मत यूज़ कीजिएगा, आप इस तरह के किसी स्पून का यूज़ कीजिएगा। हल्का हल्का ऐसे रगड़िएगा, फिर क्लीन कर दीजिए, एकदम क्लीन हो जाएगा बर्तन।
तो चावल स्टोर करने का एक तरीका अभी भी मैंने आपसे शेयर किया है। अब बिल्कुल भी आप ज़ीरो बजट में अगर चावल स्टोर करना चाहते हैं तो 1 से 2 डिब्बी अगर घर पे आपके ये माचिस की डिब्बी पड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये जलने वाला पार्ट आगे वाला मसाले वाला होता है ना, वो होता है फास्फोरस सल्फाइड, जिसमें से कीड़े जो हैं उससे दूर रहते हैं। तो माचिस को यूज़ आप कर सकते हैं चावल को स्टोर करने के लिए। लेकिन तरीका क्या है, मैं एक छोटे डब्बे में बता रही हूँ, आप बड़े कंटेनर में इसको इसी तरह से कर लीजिएगा। पहले डब्बे को क्लीन कर लीजिए। उसमें सबसे पहले एक लेयर 4, 5, 10, 15 जितनी भी आपके पास माचिस की तीलियाँ हैं उनको रखिए। फिर चावल रखिए। दूसरी लेयर फिर आप माचिस की तीलियाँ डालिए और फिर चावल डालिए। इसी तरह से जितनी क्वांटिटी है, जितनी नीड है, उतना आप माचिस की तीलियाँ रखिए और चावल को स्टोर कीजिए। बस इस तरह से पूरे कंटेनर में चावल को आप रख लीजिए और इसके पास से कीड़े चावल के पास नहीं आएंगे और लंबे टाइम तक आपका चावल फ्रेश बना रहेगा, क्लीन रहेगा। इस तरह के वुड की बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं, जैसे कि ये मेरा है बैंगल होल्डर। आपके पास ज़रूर बहुत सारी चीज़ें होंगी वुड की। तो एक छोटी सी टिप मैं बता रही हूँ, जिनको घर पे ही इस तरह के वुड की जो आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको रीपॉलिश करने की, इनसे क्या होगा कि इसमें चमक आ जाएगी और फिर से ये नए जैसे हो जाएंगे। जिस भी चीज़ को आपको रीपॉलिश करनी है ना, उसको पहले आप कपड़े से क्लीन कर लीजिए ताकि वो डस्ट फ्री हो जाए। अब यहाँ पे ज़ीरो खर्चे में बिल्कुल आप किसी भी चीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिश बनाने का जो तरीका है ना, वो ये है कि आप ले लीजिए नारियल का तेल। जितनी क्वांटिटी में आप नारियल का तेल ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप डाल दीजिए इसमें वैसलीन। ये देखिए कुछ इस तरह की दोनों को मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी बनेगी। अब एक कॉटन कपड़े से पॉलिश करना स्टार्ट करिए। बता दूं कि ये पॉलिश आप फर्नीचर पे भी कर सकते हैं, डोर पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी वुड का मटेरियल है ना, जहाँ पे सनमाइका नहीं लगा है उस पे आप ये कर सकते हैं। तो ये वाली पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, आप सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल में सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे में आप पॉलिश कर लीजिए एक कॉटन के कपड़े से पूरी वुड की जिस भी चीज़ को आपको पॉलिश करना है। यहाँ पे जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँचते, जैसे कि कहीं कहीं पे इस तरह की नक्काशी बनी होती है, डिज़ाइन बनी होती है, तो वहाँ के लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो टूथब्रश पे हल्का सा लगा के ऐसे पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद ये कुछ इस तरह से शाइन करने लगेगा, लेकिन इसमें अभी ऑयल है। थोड़ी देर बाद इसको ऑयल को हम क्लीन करेंगे। 10-15 मिनट के बाद आप कॉटन का एक कपड़ा ले लीजिए और रगड़ रगड़ के इसके पूरे ऑयल को रिमूव कर डालिए। ये देखिए इसकी पॉलिश बिल्कुल रीपॉलिश हो चुका है। तो ये देखिए कॉटन से रगड़ रगड़ के इसके पूरे ऑयल को मैंने हटा दिया है। इतना हटाना है कि डस्ट इस पर ना चिपके। अगर ऑयल रह गया तो डस्ट चिपकेगी, फिर ये गंदा लगेगा। तो पूरा मैंने चेक कर लिया फिंगर से, डस्ट ऑयल बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे आप रीपॉलिश कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बाज़ार से आलू ले आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो मीठा आ गया है। अब थोड़ी क्वांटिटी में लाए हैं तो वो तो एक दिन बना लिया, खा लिया, पता चल गया। लेकिन अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और आलू अभी पड़े हुए हैं तो उनका क्या करना है। तो छोटी सी टिप दे रही हूँ कि आलू मीठे हैं तो उनको थोड़ा टेस्ट में लाने के लिए आप आलू को जिस भी हिसाब से काटना है पहले काट लीजिए, उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद से उसमें डाल दीजिए पानी। पानी इतना डालिए कि वो डीप हो जाए और उसके बाद से डाल दीजिए उसमें रोज़ जो किचन में हम यूज़ करते हैं वो नमक। ऐसे मिक्स कर दीजिए। आप देखिएगा थोड़ा देर 10-15 मिनट इसको ऐसे छोड़िएगा। फिर आप जब खाने में इसको सब्ज़ी बनाएंगे या जो भी बनाना होगा ना, तो आप देखिएगा कि इसका टेस्ट जो है मीठा नहीं आएगा। तो ये छोटी सी टिप है, ज़रूर आजमाइएगा इसको। बटन तो हम सभी लगा लेते हैं और बहुत टाइम पहले तक मैं भी लगा लेती थी एकदम सही से, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, काज बनाने में। तो आज काज बनाना सीखेंगे। काज बनाने के लिए आपको अपने हिसाब से जो होल आपको रखना है बटन का ना, वो आप कपड़े पे कट कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा होल को छोटा ही रखा जाता है तो छोटा ही कट कीजिएगा। अब देखिए सुई को कैसे रखना है, मैं एकदम इसको स्लो करके दिखा रही हूँ। सुई को हम जो होल है उससे नीचे से ऊपर की ओर निकालेंगे। एक फिंगर हमें होल के नीचे रखना है
और ये धागा उठाकर हमें सुई के ऊपर डाल देना है। ये देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। एकदम थोड़ा डिस्टेंस, एक बराबर डिस्टेंस काज में रहता है, तो हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। और ये ऐसे करने के बाद ना धागे को हम अंगूठे की तरफ नीचे ले आएंगे। ये पकड़ के यूँ ले आए। ये देखिए, बहुत सिंपल है काज बनाना। ये देखिए, ऐसे डिज़ाइन काज में होती है तो ये ऐसे ही बनता है। मैं फिर से दिखा रही हूँ। एक बराबर डिस्टेंस में आपको सुई को काज से नीचे से ऊपर डालना है। ये धागा जो है उसको हमें सुई के ऊपर डालना है। फिर धागे को हम थंब की तरफ नीचे ले आएंगे। ये डाला। अब ये जो सुई में धागा है ना, वो उठा करके हम सुई के ऊपर डालेंगे। ये देखिए ऐसे। और इसको नीचे की तरफ धागे को हम खींच देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से काज में डिज़ाइन आती है ना बटन होल में, ऐसे ही डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी हो रही है। बस ये ध्यान रखना है कि एक बराबर एक लेंथ में सुई को आपको डालना है। जैसे पहले जो डिज़ाइन बनाई उतने ही लेंथ में आपको दूसरी भी धागे सुई को डालना है होल में। ये देखिए, इस तरह से काज बना लीजिए आप। तो गाइस, ये जो ट्रिक है वो बेसिकली क्या है ये मैं बताऊंगी पहले आपको। तो ये ट्रिक ये है कि किसी भी पुरानी से पुरानी चीज़ को फेंकने से अच्छा है कि आप उसको 5 मिनट में सिर्फ 5 से 10 रुपए में कैसे नया बना सकते हैं। या कभी कभी अगर आपके पास जो चीज़ मैं लगाऊंगी वो अवेलेबल होगा ना, तो वो फ्री में आप कर सकते हैं। तो ये है मेरा पुराना फ्लावर पॉट। और ये जो है इस पर लकड़ी का है, लेकिन ये पॉलिश नहीं किया जा सकता है। इस पे ना वॉलपेपर लगा हुआ था जिसकी हालत अब आप देख सकते हैं, एकदम ख़त्म हो चुका है ये। लेकिन मैं इसको फेंकने वाली नहीं हूँ, मैं इसको बिल्कुल नए डिज़ाइन का बनाऊँगी जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, वो भी सिर्फ 10 रुपये में और 5 मिनट में। तो यहाँ मैंने ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक टेप। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक टेप जो है ना घर पे थे, लेकिन ये ग्रीन वाला जो है ना उसको मैंने 10 रुपये दे के बाज़ार से मंगवा लिया है। तो ये 10 में भी आते हैं, 15 में भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से मंगवा लीजिए। और मेरे पास 3 कलर हैं, आप और भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू है, येलो है, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं। तो पहला जो लेयर है वो मैं सबसे ऊपर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम ऊपर। बस इसको ऐसे लगाना है और कट कर दिया मैंने। ये देखिए एक लेयर लग गई। अब यहाँ पे हम फिर से ही मैं ग्रीन वाले का ही यूज़ करूँगी, आप चाहो तो दूसरा शेड यूज़ कर सकते हैं। और बिना किसी स्पेस को रखते हुए, मतलब कि कोई स्पेस मैं नहीं छोड़ूंगी, और दूसरा लेयर इसी की लाइन के नीचे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा सा सेट करते जाइए ताकि ये चिपकता जाए। इसके बाद मैंने लिया ब्लैक। मेरे पास ब्लैक था तो मैंने सोचा ब्लैक बीच में डाल देते हैं। तो ये ब्लैक वाली भी बिना स्पेस छोड़े मैं 2 पट्टियाँ इसकी लगा रही हूँ। अब ये है मेरे पास रेड। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आप आके फिनिश कर रहे हैं, तो दूसरी पट्टी भी वहीं से स्टार्ट कीजिए, वहीं पे फिनिश कीजिए। ये देखिए, ये मैंने इतना कवर कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी टेप कितना खर्चा हुआ है। तो ये लास्ट में रेड लगा रही हूँ मैं, रेड वाली लेयर। अब इससे और क्या क्या आप बना सकते हैं, तो सॉस की बॉटल खाली होगी, 5 मिनट में उसको डेकोरेट कर लीजिए। या जैम की बॉटल खाली होती है तो उसको भी डेकोरेट करके आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फटाफट इसको पूरा कर लिया। अब ये ऊपर का जो पार्ट है ना इसको भी मैं हाइड करूँगी इसी टेप से। तो इस तरह से करके और आधा चिपका देंगे, तो ऐसे ये भी ऊपर का क्लीन हो जाएगा एकदम। तो ये चारों तरफ मैं इसको ऐसे ही कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया और एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एकदम इसका लुक चेंज हो गया है। पुरानी वाली पिक भी मैं अभी लगा दूँगी जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी कि ये कैसा है। अभी आप देख रहे हो कि 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, और ये पूरा जो है इसका लुक फ्लावर पार्ट का चेंज हो गया। तो कहने का मतलब बस ये है कि ये तो एक फ्लावर पार्ट है, आप कुछ भी इसको
चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेप से। अलग अलग कलर, अलग अलग शेड यूज़ कीजिए। सिंगल लाइन लगाइए, डबल लाइन लगाइए, हॉरिजेंटल लगाइए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कितना टेप खर्च हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ ये इसमें इतनी लाइन लगाई और देख सकते हैं टेप कितना खर्च हुआ है। आज की वीडियो गाइज मैं इसी फ्लावर पार्ट पे ख़त्म करती हूँ। आपका मन हो तो और भी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं इसमें, और भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर वीडियो मेरी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, आपको थोड़ी भी आइडियाज़ अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।